हाल ही में द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 2019 और 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 1.6 साल की गिरावट आई है, जो पिछले सुधारों से एक तीव्र उलट है। क्या आप जानते हैं जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति के कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद है इसका अनुमान है। यह एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज में वृद्धि, स्वच्छता और साफ सफाई में सुधार आदि जैसे कारकों के कारण जीवन प्रत्याशा में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष है। अब विस्तार से जानते हैं हालिया अध्ययन के बारे में। शोधकर्ताओं के अनुसार कोविड-19 महामारी के पहले 2 वर्षों के संदर्भ में जनसांख्यिकीय रुझानों का पूरी तरह से मूल्यांकन करने वाले पहले अध्ययनों में से एक में ऐसे निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं जिनका वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस शोध रिपोर्ट में दुनिया भर में बढ़ती उम्र की आबादी के आंकड़े भी शामिल किए गए। अध्ययन में पाया गया कि इस दौरान 84% देशों और क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई। साथ ही मेक्सिको सिटी, पेरू और बोलीविया में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर वयस्क मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले घटते रुझानों को उलट रहा है। हालांकि बाल मृत्यु दर में गिरावट जारी रही, अपितु यह पहले के वर्षों की तुलना में अधिक धीमी रही। उन्होंने पाया कि 2019 की तुलना में 2021 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 5 लाख कम मौतें हुईं। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि बाल मृत्यु दर में भारी अंतर क्षेत्रीय स्तर पर बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर मरने वाले हर 4 बच्चों में से 1 दक्षिण एशिया में रहता है और हर 4 में से 2 बच्चे उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, यूएस द्वारा समन्वित शोध ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 से अद्यतन अनुमान प्रस्तुत किए। सामान्य मृत्यु दर, कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और जनसंख्या को मापते हुए शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 2019 से 2021 तक वैश्विक मृत्यु दर 15 साल से अधिक उम्र के लोगों में बढ़ी, जो कि पुरुषों में 22% और महिलाओं में 17% थी। उनका अनुमान है कि 2020 और 2021 में संयुक्त रूप से सभी कारणों से वैश्विक स्तर पर लगभग 131 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से लगभग 16 मिलियन लोगों की मृत्यु महामारी के कारण हुई, या तो प्रत्यक्ष रूप से संक्रमित होने से या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक, आर्थिक या व्यवहारिक परिवर्तन लाकर। शोधकर्ताओं ने जॉर्डन और निकारागुआ जैसे पहले कम मान्यता प्राप्त या रिपोर्ट किए गए स्थानों में महामारी के दौरान उच्च मृत्यु दर की पहचान की। यद्यपि इन देशों में महामारी से संबंधित उच्च मौतें पिछले सभी उम्र की अतिरिक्त मृत्यु दर के अनुमानों में स्पष्ट नहीं थीं। इसके विपरीत शोधकर्ताओं ने पाया कि बारबाडोस, न्यूजीलैंड और एंटीगुआ और बारबूडा उन स्थानों में से हैं जहां महामारी से मृत्यु दर सबसे कम है। हालांकि कोविड-19 महामारी ने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में हुई ऐतिहासिक प्रगति को पूरी तरह से कम नहीं किया है, जो 1950 और 2021 के बीच लगभग 23 साल बढ़ गई है। इसके अलावा जनसंख्या प्रवृत्तियों का आकलन करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि 2021 में वैश्विक जनसंख्या लगभग 7.9 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें 204 देशों और क्षेत्रों में से 56 में वृद्धि हुई और बाद में यह कम हो गई। वैश्विक जनसंख्या में गिरावट वर्षों के ठहराव के बाद 2017 में शुरू हुई, जो महामारी के दौरान तेज हो गई। हालांकि कई कम आय वाले देशों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया से आ रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसके अलावा वैश्विक आबादी बूढ़ी हो रही है और अब 204 देशों और क्षेत्रों में से 188 में 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों की संख्या की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।